नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक नई क्लास के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों, क्योंकि हमने जो टाइम टेबल बनाया था हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज 11th क्लास का टर्न है दोस्तों। तो हम आज आपके सामने 11th क्लास की वीडियो लेकर के आए हैं और नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुए हैं, क्योंकि हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका था, ठीक है, सेट्स जो पहला चैप्टर था। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दोस्तों रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, संबंध तथा फलन। तो उस चैप्टर को हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं और आज उस चैप्टर को हम क्या करेंगे, उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों, और उसका फर्स्ट पार्ट है आज, ठीक है। तो चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखना, ओके, ठीक है। चलते हैं। देखो तो हर बार की तरह दोस्तों जब हम कोई नया टॉपिक या नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में क्या पढ़ते हैं हम? डिटेल्स, उसके फॉर्मूले, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल्स क्या है क्या नहीं है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज भी ऐसे करना है, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रिलेशंस, क्योंकि इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं, इस पूरे चैप्टर में रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना, संबंध तथा फलन। दोनों टॉपिक एक साथ स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक करेंगे? रिलेशंस वाला, ठीक है। तो पहले रिलेशंस समझिए कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन होता क्या है और कैसे कैसे हमें इसे करना है, ठीक है। फिर चलेंगे दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाइए देखते हैं डिटेल्स। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 में आज का टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? रिलेशंस, संबंध, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर मैं जनरली सोचूं या बेसिकली बताऊं मैं आपको कि जो है मतलब रिलेशन, तो आप भी जानते हैं रिलेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि 2 भाइयों के बीच का रिलेशन, ठीक है, भाई बहन के बीच का रिलेशन, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशन, ये भी तो रिलेशन ही है, ठीक है। तो रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ जो है क्योंकि ये मैथ्स है, यहाँ रिलेशन जो है, यहाँ ब्लड रिलेशन की बात नहीं चल रही है दोस्तों, वो क्या होते हैं? ब्लड रिलेशन। लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है हमारे जो मैथ्स है हमें, ठीक है, उसमें रिलेशन पढ़ना है। तो समझना रिलेशन होता क्या है ना। देखो मान के चलो 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है, 2 सेट दिए हुए हैं कोई भी, है ना, और उन सेटों के अंदर एलिमेंट हैं, क्योंकि सेट तभी बोलते हैं हम, सेट जो होता है वो क्या होता है, कोई भी सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उन्हें किसके अंदर लिखते हैं हम, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे। तो फिर हम उसे पूरे को क्या बोल देते हैं? सेट, है ना। तो ऐसे करके अगर 2 सेट हैं और पहले सेट के एलिमेंट जो हैं वो किसके साथ रिलेटेड हैं? दूसरे सेट के एलिमेंटों के साथ, ठीक है। तो उन दोनों का क्या हो गया है दोस्तों? लिंक बन चुका है। इसीलिए अब वो क्या कहलाएगा? उन दोनों के बीच का जो सिस्टम है उसे हम रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। एक सेट का दूसरे के बीच, दूसरे एक सेट जो है उसका दूसरे सेट के साथ जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, मतलब जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है, वही हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन को हम 3 टाइप से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। वो क्या क्या है? नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जो हमारा रिलेशन है उसे हम रोस्टर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 2 सेट बुल्डर फॉर्म जो होती है हमारी, उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर 3 एरो डायग्राम, इसमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? रिलेशन को, ठीक है। अब ये होते क्या क्या है, ठीक है, देख लो। रोस्टर फॉर्म दोस्तों ऐसे होगी, जैसे मान के चलो 2 सेट दे दिए हैं, सेट ए ये रहा है, सेट बी ये रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। रिलेशन तभी बन पाएगा जब हम दोनों के बीच का क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए और बी का हमने क्या करा? प्रोडक्ट कर दे, ठीक है। और इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है इसे, और ये ए और बी के बीच में, ठीक है। तो देखो कैसे करना है दोस्तों, ए क्रॉस बी कैसे करना है? 1 की, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। देखो तो 1 की क्या है दोस्तों? 1 की जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे? 1,4। 1 4 जा 4 मत लिख देना, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होती है सेट्स में, ठीक है। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं हम जो एलिमेंट होते हैं सेटों के, ठीक है। तो 1 की जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,4 आ गया। अब समझ लीजिए 1 की 4 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब जब 1 की 5 के साथ तो 1,5, 1 की 6 के साथ तो 1,6। इसका मतलब जो 1 एलिमेंट है सेट ए का, उसकी मल्टीप्लाई बी के सभी एलिमेंटों के साथ
हो चुकी है। अब इसी प्रकार जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 2 5 2 6, फिर इसी प्रकार 3 4 3 5 3 6, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं दोस्तों इन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो एक तो रिलेशन को वैसे भी शो कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। दूसरा क्या सिस्टम है, सेट बुल्डर फॉर्म में। यहाँ क्या है, मान के चलो ये पहला सेट ए है, क्या दे दिया है 2x, और सच दैट क्या है x बिलोंग्स टू n, और जो x है वो 1 और 3 के बीच में है, ऐसे। तो ये बुल्डर फॉर्म ऐसे लिखी जाती है। एक सेट दूसरा है b, उसमें क्या है 2y है और y बिलोंग्स टू n है, ऐसे करके है, ठीक है। अब मान के चलिए अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोस्तों मैंने मान लिया दोनों मल्टीप्लाई करके आ रहा है x, y मान लिया है। क्या मान लिया है, x, y। फिर मैंने बता दिया है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, b को, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो है हमारी क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म। और जो थर्ड है, ठीक है, ये क्या है हमारा, एरो डायग्राम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या बना लेंगे दोस्तों हम, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया है हमने, है ना। ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसकी गुणा इसके साथ करनी है या इसके रिलेशन इसके साथ है, ये समझिए आप, है ना। तो देखो मान लिया 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है और 3 का 6 के साथ है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो चुका है दोस्तों हमारा, ये भी हमारा क्या है, रिलेशन है ना। अच्छा अब अगर इन्हें मैं वैसे लिखना चाहूँ तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्या क्या लिखूँगा दोस्तों, 1, 4, 2, 5, 3, 6, ऐसे करके लिखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये तीनों फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म क्या है और एरो वेन डायग्राम क्या है ना। अच्छा, अब 3 चीज और आती है दोस्तों, ठीक है, कौन कौन सी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, डोमेन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में डोमेन को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रांत बोलते हैं इसे, ठीक है, प्रांत। और रेंज को क्या बोलते हैं दोस्तों, परिसर, है ना, रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर। और कोडोमेन को क्या बोलते हैं, सह प्रांत, ठीक है। क्या बोलते हैं कोडोमेन को, सह प्रांत। अब इन तीनों को आपने नाम तो सुन लिया है इनका, अब इन्हें समझ लीजिए कि होते क्या हैं और कैसे कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ, यहाँ आ जाइए आप, ठीक है। यहाँ ए सेट है और बी सेट है, ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है। अब देखो जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट साइड के, वो होते हैं हमारी डोमेन। क्या होती है वो, हमारी डोमेन, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है। और जो राइट साइड है वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है ना। और कोडोमेन भी होती है। जो दोनों रेंज और कोडोमेन होती हैं ये दोस्तों राइट साइड में होती है, ठीक है। जो डोमेन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी और कोडोमेन और रेंज राइट साइड में होंगी, ठीक है। अब रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है दोस्तों, देखो यहाँ ए में कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट है, 4, 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है। अब देखना तो इसकी डोमेन क्या होगी दोस्तों, 1 2 3, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, 1 2 3 है। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जिनका क्या रिलेशन बन रहा हो, ठीक है। केवल वही एलिमेंट लेंगे रेंज में जो जिनका रिलेशन किसी ना किसी एलिमेंट के साथ हो, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे रेंज में नहीं लेंगे। तो देखो आप इधर जाके 4 5 6 ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जिनका रिलेशन किस किस के साथ है, 1 2 3 के साथ। इसलिए रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे दोस्तों, 4 5 6, ठीक है। अब बात बचती है किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन का क्या सिस्टम है, कोडोमेन का सिस्टम ये है दोस्तों, ठीक है, कि ये उधर राइट साइड जो है यहाँ, इसमें जितने भी एलिमेंट हों, ठीक है, वो सारे कोडोमेन ही होते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हो, जो भी कुछ दे रखा हो, ठीक है, वो कोडोमेन में सारे आते हैं। तो इसकी कोडोमेन क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके। तो क्लियर है आपके कि रिलेशन क्या है ना, कौन कौन से टाइप में उसे लिख सकते हैं और किस टाइप को टाइप का नाम क्या है और उसे कैसे लिख सकते हैं, है ना। और फिर ये रेंज, डोमेन और कोडोमेन ये क्या होता है। तो ये सब चीज़ आपने देख ली है दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ नोट करते रहिएगा, नोट जरूर करो दोस्तों, मैं हर रोज़ कहता हूँ आपको इस बात को, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल तरीके में, ठीक है। तो ये थी हमारी इसके बारे में डिटेल्स, रिलेशन के बारे में, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा रिलेशन ही है। फंक्शन बाद में करेंगे दोस्तों स्टार्ट, जब फंक्शन करेंगे तब फंक्शन की डिटेल्स बताएंगे, इसलिए पहले रिलेशन है तो रिलेशन के बारे में ही सब कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों देखना, अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू, ठीक है। एक्सरसाइज है पहली हमारी 2.1। अब जो जो इसके बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे दोस्तों, ऐसा ही कराते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, ठीक है।
2.1 पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ठीक है। इफ इतना बराबर इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर, है ना, और एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। तो जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि ये इसके इक्वल है ना, अब ये ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो इनकी कंपेयर कर लेंगे, है ना। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों की क्या करते हैं दोस्तों, हम कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर से मेरा मीन्स क्या है दोस्तों, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट एलिमेंट है वो राइट साइड के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। जो लेफ्ट साइड का सेकंड एलिमेंट है वो राइट साइड के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। चलो रखिएगा, देखो पहला एलिमेंट क्या था हमें, पहला एलिमेंट x/3 + 1 किसके बराबर होगा, पहला एलिमेंट जो कि क्या है 5/3, ठीक है। अब 1 उधर ले जाकर घटा लीजिए दोस्तों, x/3 बराबर क्या हो गया, 1 इधर जाकर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2/3, ठीक है। 2/3। अब देखो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। अब y की निकालनी है। अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के बराबर रखिए, तो y - 2/3 = 1/3, ओके। अब ये जो -2/3 है इसे दूसरी तरफ जब ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 + 2/3, ठीक है। और दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है 1 आ जाएगा, है ना। तो x और y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, ये आ गई है, एक तो ये आ गई है दोस्तों और एक ये है। बताइए क्लियर है ना, बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इफ द सेट A has 3 एलिमेंट एंड द सेट B इतना, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, है ना। चलिएगा देखो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि जो सेट A है, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट है दोस्तों, उसमें है ये 3 एलिमेंट है, ओके। और जो सेट B है उसमें कितने एलिमेंट है दोस्तों 3, ठीक है। जो सेट A है उसमें 3 एलिमेंट है, ये दे रखा है, और जो सेट B है उसमें भी 3 ही एलिमेंट है, देख लीजिए आप काउंट करके, ठीक है। अच्छा अब हमें एलिमेंट ही बताने हैं, लेकिन किस में, A क्रॉस B में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है, और तब बताएंगे दोस्तों A क्रॉस B में एलिमेंटों की संख्या, है ना। तो पता है क्या होगा इसका फॉर्मूला, NA क्रॉस NB, है ना, मतलब 3 × 3 = 9, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों आप इसे फॉर्मूला समझ लीजिए वैसे, ठीक है, और फॉर्मूला है भी ये, है ना। अगर इनके सामने n लग गया तो समझिए n फॉर क्या होता है, नंबर होता है। तो n A क्रॉस B का मीन है दोस्तों कि A क्रॉस B के जो एलिमेंट है उनकी संख्या, नंबर ऑफ A क्रॉस B एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे। तो ये आ गया हमारा 9। कहने का मतलब अगर एक सेट की दूसरे सेट में मल्टीप्लाई करनी हो, है ना, और एलिमेंटों की संख्या बतानी हो कितने एलिमेंट होंगे, तो फिर कुछ नहीं करना है, मान के चलो A की B में मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो ये देखिएगा A में कितने एलिमेंट हैं, फिर ये देखिएगा B में कितने एलिमेंट है, और उनकी गुना कर दोगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे दोस्तों A क्रॉस B में, 9 एलिमेंट होंगे। क्लियर है या नहीं, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, A = ये दिया हुआ है, और क्या निकालना है हमें, फाइंड A क्रॉस A, मतलब A की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हमें 2 से अधिक कितनी भी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करनी हो, ठीक है, तो उसका प्रोसेस यही है, पहले 2 की ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 संख्याओं की, क्योंकि एक साथ 3 संख्याओं की या 3 से अधिक संख्याओं की मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे करके बनाते हैं ना। चले देखना ये 3 बार है, पहले क्या निकालते हैं हम, A क्रॉस A, क्या निकालते हैं, A क्रॉस A। तो A क्रॉस A का मतलब है A में एक ही गुना करनी है, A में एक ही गुना करनी है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, तो जब A में एक ही गुना करेंगे दोस्तों, ठीक है, देखो ये भी A है और ये भी A है ना, तो A में एक ही गुना करनी है, तो कैसे करेंगे अब,
सबसे पहले इसमें एलिमेंट की गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर इन दोनों, तो इसकी इसमें करते हैं। तो -1 कोमा -1, ठीक है, -1 कोमा 1 है ना, 1 कोमा -1 और 1 कोमा 1, ठीक है। ये एक रोश ए आ गया है। अब हमको क्या निकालना है, तीसरी बार में फिर मल्टीप्लाई करनी होगी, एक रोश ए, एक रोश ए। अब देखना करो, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इन सारों में। सबसे पहले -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सबसे पहले इसकी यहाँ करी, जब यहाँ करी दोस्तों क्या आ गया है, -1 कोमा -1 कोमा -1, ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ करो, है ना, अब यहाँ करो, तो -1 की यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 कोमा -1 कोमा 1, है ना। अब कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो -1 की तो क्या हो जाएगा, -1 कोमा 1 कोमा -1, ठीक है। अब कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 कोमा 1 कोमा 1, ठीक है, ऐसे, है ना। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए इस -1 की सब में, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, 1 भी तो बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 1 की करिए दोस्तों इन सब में, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 कोमा -1 कोमा -1, ठीक है, 1 कोमा -1 कोमा 1 और 1 कोमा 1 कोमा -1 और 1 1 1, ठीक है। ऐसे करनी थी दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई, है ना। पहले दोनों की आपस में कर दिए, फिर इसके साथ एक मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया है ना। और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। इस क्वेश्चन में केवल क्या पूछा था कि एक रोश ए की वैल्यू क्या होगी, है ना, जो कि हमने बता दिया है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिएगा दोस्तों क्या है इसमें। इफ एक रोश बी इक्वल्स टू इतना, तो फाइंड ए एंड बी, है ना। मतलब दो सेट हैं, ठीक है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है इस बार, है ना। दो सेट हैं, दोनों की गुणा करके और क्वेश्चन दिया हुआ है, और इन्हें अलग अलग पूछा है, सेट ए और सेट बी को, ठीक है। अब मेरी बात समझिए आप, बहुत ईजी बात है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। ए क्रॉस बी, अब देखो आप यहाँ देखो, ए क्रॉस बी, ये गुणा करके आ रहा है। अब देखो आप भी जानते हो कि जो पहले पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना, पहले पहले वाले एलिमेंट वो किसके होते हैं, ए के, और बाद वाले किसके होते हैं, बी के, ठीक है। तो ये है, तो ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे दोस्तों, पहले पहले वाले ए और बी, ए कोमा बी, ये हो गए पहले उसके एलिमेंट। अब बी के एलिमेंट निकालने हैं, तो क्या है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। तो ये आ गया है हमारा ए और बी सेपरेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन हमने समझाए हैं, इन्हें आपको इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और नोट भी कर लोगे, ठीक है, इतना मुझे विश्वास है ना। चलिएगा, आज इस एक्सरसाइज को दोस्तों खत्म ही करेंगे हम, है ना। अभी 2-4 क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं उन्हें भी खत्म, ठीक है, इसे आज खत्म ही कर जाएंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, और वेरीफाई क्या करना है दोस्तों, ये, ठीक है, वेरीफाई करना मतलब प्रूफ करना है इसका, ठीक है। अच्छा जी, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दोनों साइड हमें इक्वल लानी है ना। एल एच एस ले लेते हैं पहले, ठीक है, एल एच एस, और एल एच एस क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। अब वो क्या करना है, देखो हमें ए तो ऐसे रहने देते हैं यहाँ, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, बी और सी, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में बी और सी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, फाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे करते हैं, देख लो ध्यान से, है ना। इसे यहीं रोकते हैं 1 मिनट, यहाँ देखना, आर एच एस, कहने का मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन
ए क्रॉस सी। ठीक है जी, ये है, ये LHS यहाँ ला के हमने छोड़ दिया है फिलहाल इसे। ठीक है, पहले RHS देखते हैं, फिर उसके अनुसार इसे हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे दोस्तों। ए क्रॉस बी, ए की बी में मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा 1,1 है ना, 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है ना, 1 की हो गई गुना, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 की करो ऐसे, 2 1 2 1 2 2 2 3 और 2 4। सही है ना। चलो देखो मल्टीप्लाई हो चुकी है, ए की बी में कर दी है मैंने मल्टीप्लाई, है ना ये। अब किसकी करनी है मल्टीप्लाई दोस्तों हमें, अब ये हो गया ए क्रॉस बी, फिर इंटरसेक्शन है ना, क्या करना है ए क्रॉस सी। अब ए की सी में करनी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 5 1 6 है ना, 1 5 1 6 2 5 2 6 2 5 2 6। समझे आप। ठीक है ऐसे। अब देखो ये क्या है हमारा ए क्रॉस बी, ये क्या है हमारा ए क्रॉस सी। अब दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट ले ऑर्डर्ड पेयर के लेने हैं जो जो दोनों में हो कॉमन हो। ठीक है, अब क्या है ऐसे में, देखो कॉमन है कुछ, देखिएगा ध्यान से, 1,5 कहीं है नहीं है, 1,6 नहीं है, 2,5 है कहीं नहीं है, 2,6 नहीं है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 5 है। ठीक है, क्या है 5 है ना, ए क्रॉस बी आ गया है, ए क्रॉस सी आ गया है। ठीक है, कॉमन कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 5। अब देखो यहाँ भी जब ए में आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 5 ही तो आता है। ठीक है, क्या आता है 5। इसका मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गए हैं बराबर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, LHS इक्वल टू RHS और यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके, ऐसे करना था दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को। सही है, अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पूछा क्या है, ए क्रॉस बी बताना है। फिर क्या पूछा है, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, है ना। और लास्ट में कहा है लिस्ट देम। तीन चीज पूछी है दोस्तों इस क्वेश्चन में, क्या क्या, एक तो ए क्रॉस बी पूछा है, दूसरा ए क्रॉस बी जो आया है उसके सबसेटों की संख्या कितनी होगी ये पूछा है, और तीसरा ये भी कहा है कि जो ए क्रॉस बी के सबसेट आए हैं उन्हें एक लिस्ट में बताइए, लिस्ट बनाइए उनकी, मतलब ठीक है, मतलब वो बताने हैं सारे कौन कौन से हैं। चलो देखो सबसे पहला क्या करते हैं हम, ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, ए की बी में गुणा करनी है, पहले 1 की करते हैं, 1,3 है ना, 1,4 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, ये क्या आ गया है दोस्तों हमारा ए क्रॉस बी, है ना। अच्छा अब क्या बताना है, सबसेट, कितने सबसेट होंगे, है ना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। ये चीज मैंने आपको एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था जब चैप्टर फर्स्ट कराया था दोस्तों, सेट, उसमें कि कोई दो सेट दिए हैं ए क्रॉस बी, मतलब दो सेट हैं ए और बी और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रखी है, कर दें। ठीक है, तो उनके जो सबसेट हैं, मतलब कुल मिला के जो सबसेटों की संख्या होती है दोस्तों वो क्या होती है 2n। क्या होती है 2n। अब हमें ए क्रॉस बी के सबसेटों की संख्या बतानी है, तो इसमें देखना ये कितने एलिमेंट कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, तो ये n का वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी है यहाँ। इसमें सबसेटों की संख्या बतानी है और सबसेट की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2n। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2n, n के प्लेस पे क्या रखेंगे 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। ठीक है, तो दो पार्ट तो हमारे हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। हमने इन्होंने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था वो हम कर चुके हैं, इन्होंने सबसेट की संख्या बताने के लिए बोला था वो भी हम बता चुके हैं। लास्ट क्या है, बस अब लिस्ट बनानी है इन सारे के सारे सबसेटों की। ठीक है, देखो कैसे करना है दोस्तों, सबसेट है ना ऑफ ए क्रॉस बी, है ना,
अब देखो एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो है ना, ये है ना, इन्हें मान लेते हैं, देखो एक काम, लेट ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी करते हैं, सही है। तो ये क्या था, 1,1,3। अब देखो दोस्तों इन्हें लेकर के चलते हैं ना अगर हम, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये नंबर है ना। तो इनके प्लेस पे क्या रख लेते हैं हम, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे करके रख लिए हैं। तो ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो चुके हैं हमारे ए बी सी डी। अब इनके हमें क्या बताने हैं, सबसेटों की संख्या बतानी है, ठीक है, सबसेट, ठीक है। तो देखो एक तो क्या लिखेंगे दोस्तों, हम फाई लिखेंगे, फाई। पहले बता चुका हूं कि जो फाई होता है वो सभी का सबसेट होता है। फाई सिंगल सिंगल लिखते हैं, फिर लिखते हैं ए, है ना, फिर लिखते हैं बी, फिर लिखते हैं सी, और फिर लिखते हैं डी, ठीक है। सिंगल सिंगल हो चुके हैं सारे। अब डबल डबल लेते हैं दोस्तों। अब क्या लिखना है हमें, ए बी, है ना, ए सी, ठीक है, ए बी ए सी ए डी, ठीक है, ए बी ए सी ए डी। अब ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। अब बी सी करो दोस्तों, बी सी, है ना, बी सी और फिर बी डी, ठीक है। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, फिर बी सी, फिर बी डी भी हो गया, है ना। अब क्या बचा, बी सी और बी डी। अब बी डी, बी कोमा डी, ठीक है। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, है ना, फिर बी सी हो गया और बी डी हो गया, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी, और फिर क्या लिखना है दोस्तों, बी डी, ठीक है। क्या लिख दिया है, बी डी, है ना। और डबल डबल सारे एलिमेंट आ चुके हैं, है ना। ये भी देखो सब अलग अलग होने चाहिए दोस्तों, रिपीट नहीं हो जाए कोई सा, है ना। ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी बी डी, ये 2 बार लिख गया है दोस्तों। देखो ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए डी आ गया, ए बी ए सी ए डी। उसके बाद क्या लिया है हमने, ए बी ए सी ए डी, है ना। फिर लिया है हमने बी सी बी डी, ठीक है, बी सी बी डी और सी डी, सी डी, ऐसे, ठीक है ना। सी डी भी तो लेना था। अब कितने एलिमेंट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 सबसेट हो चुके हैं, है ना। अच्छा, अब सिंगल सिंगल भी एलिमेंट ले लिए हमने, डबल डबल भी ले लिए हैं। अब ट्रिपल की बारी है दोस्तों, ट्रिपल ट्रिपल लेने की, है ना। लीजिएगा, देखो पहले लेते हैं शुरू के 3, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। फिर लेते हैं ए बी डी, ए बी डी, है ना, ए बी सी ए सी डी, ए बी सी, और फिर क्या लिया है मैंने, ए बी सी ए बी डी। चलो, और फिर अब क्या लूँ दोस्तों मैं, बी सी डी, क्या लूँ, बी सी डी, है ना। ए बी सी हो गया है, ये रहा, ठीक है। ए बी डी हो गया है, ये रहा, और बी सी डी हो गया है, ये रहा। ए सी डी भी तो बचा हुआ है दोस्तों, है ना, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी। ये हो गए हमारे 3 के एलिमेंट, मतलब 3 एलिमेंट होगा पेयर जो बनेगा ना, ए बी सी ए बी डी बी सी डी और ए सी डी, ठीक है, सारे अलग अलग हैं। अब एलिमेंट कितने हो गए हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो चुके हैं। और लास्ट जो आएगा दोस्तों उसमें क्या आ जाएंगे, चारों आ जाएंगे, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे। अब देखो एक जो सबसेट थे वो कितने थे, 16, और यहाँ भी देखो 16 के 16 ही है, ठीक है, ना ही एक कम है ना ही एक ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने क्या करा था, हमने दोस्तों ये किया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर थे, है ना, इनके प्लेस पे ए बी सी डी मान लिया था, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। और देखो आपके सामने है क्वेश्चन, इजी हो भी गया है, ठीक है। अब काउंटिंग करके देख लिया है हमने, 16 ही बैठ रहे हैं, ठीक है, और सारे अलग अलग है,
ओके, अब मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं दोस्तों। अब ABCD चाहो तो आप A के प्लेस पर इसी में जो ये है, चाहो आप एक A के प्लेस पे ये रख लो, B के प्लेस पे ये, C के प्लेस पे ये और D के प्लेस पे ये, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम अपनी आज की इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।